बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा। तेल पर पीएम मोदी की अपील क्या है वो आज हम चर्चा करने बैठे हैं। जहां प्रदेश में कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ वर्चुअली मीटिंग की, जिसमें महामारी और यूक्रेन रूस जंग के कारण देश की आर्थिक स्थिति पर भी असर को लेकर चर्चा हुई। पीएम मोदी ने राज्यों से उनके हिस्से का टैक्स घटाने की भी अपील की ताकि जनता पर महंगाई का बोझ कम किया जा सके। पीएम ने इस दौरान पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर विरोधी राज्य सरकारों पर निशाना साधा। उन्होंने कई राज्यों में पेट्रोल की कीमतों का अंतर गिनाया। उन्होंने कहा कि मुंबई में 120 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल है, जबकि पड़ोस के ही केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव में ये 102 रुपए लीटर है। और इसी तरह तमिलनाडु में 111 रुपए तो जयपुर में 118 रुपए लीटर है। पीएम मोदी ने कहा कि आज भारत की अर्थव्यवस्थाओं में केंद्र और राज्य सरकारों के सामंजस्य से पहले ज्यादा आवश्यक है। युद्ध के माहौल में दिनों दिन चुनौतियों को लेकर आया है और ऐसे में संकट के समय केंद्र और राज्यों के बीच में तालमेल बढ़ाना और अनिवार्य हो गया है। जैसे पेट्रोल डीजल की कीमतों का विषय सबके सामने है। देशवासियों पर इनकी बढ़ती कीमतों का बोझ कम करने के लिए राज्यों से आग्रह किया गया था कि वो अपने यहाँ पर टैक्स कम करें। इसके बाद कुछ राज्यों ने तो टैक्स कम कर दिया, लेकिन कुछ राज्यों ने अपने नागरिकों को इसका लाभ नहीं दिया। इसलिए इन राज्यों में पेट्रोल डीजल की कीमतें दूसरे राज्यों के मुकाबले ज्यादा है। कोरोना की चौथी लहर की आशंकाओं के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ ये पहली बैठक है। ऐसा माना जा रहा है कि मीटिंग के दौरान देश भर के कोरोना की बूस्टर डोज को फ्री किए जाने का प्रस्ताव जारी किया जा सकता है। तो इसके पहले उन्होंने ये भी कहा कि मैं कोरोना वॉरियर्स की प्रशंसा करता हूं कि जिस तरीके से उन्होंने अब तक अपना काम किया है। कुछ राज्यों में कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन कोरोना की चुनौती टली नहीं है। इसकी गंभीर हालत हो सकती है। ये यूरोप को देख रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से कई देशों में केस लगातार सबके सामने आए हैं। हमने हालात को नियंत्रण कर रखा है। पिछले 2 हफ्तों में केस बढ़ने का ये समझ में आया है कि हमें अलर्ट रहना चाहिए। हमारे पास कुछ महीने पहले जो लहर आई हुई थी उससे हमने बहुत कुछ सीखा। सभी ओमिक्रॉन से सफलता से निपटे, मुकाबला किया। 2 साल के भीतर देश ने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर ऑक्सीजन तक कम किया, वैक्सीनेशन की तीसरी लहर को बचाया और तीसरी लहर में हालात नहीं बिगड़े। इससे वैक्सीनेशन को मदद मिली। हर राज्य में वैक्सीन जन जन तक पहुंची। हर भारतीय के लिए गौरव की बात रही है कि 96% आबादी को पहले डोज, 15 साल के ऊपर 85% को दूसरी डोज लग चुकी है। तो आपको बता दें कि उन्होंने सभी मुख्यमंत्रियों को संबोधित किया और मुख्यमंत्री ने बैठक से पहले सबसे कहा। और सभी इस मुद्दे को जानने के लिए हम चर्चा में आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ तो मेहमान जोड़ने से पहले मोदी ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। देशवासियों पर पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत का बोझ कम करने के लिए केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में कमी की थी। पिछले नवंबर महीने में कम की थी। केंद्र सरकार ने राज्यों से भी आग्रह किया था कि वो अपने यहां टैक्स कम करें और ये बेनिफिट नागरिकों को ट्रांसफर करें। इसके बाद कुछ राज्यों ने तो भारत सरकार की इस भावना के अनुरूप यहां टैक्स कम कर दिया, लेकिन कुछ राज्यों द्वारा अपने राज्य के लोगों को इसका कोई लाभ नहीं दिया गया। इस वजह से पेट्रोल डीजल की कीमतें इन राज्यों में अब भी दूसरों के मुकाबले कहीं ज्यादा है। ये एक तरह से इन राज्यों के लोगों के साथ अन्याय तो है ही, साथ ही पड़ोसी राज्यों को भी नुकसान पहुंचाता है। स्वाभाविक है कि जो राज्य टैक्स में कटौती करते हैं उन्हें राजस्व की हानि होती है। जैसे अगर कर्नाटका ने टैक्स में कटौती नहीं की होती तो उसे इन 6 महीनों में 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का राजस्व मिलता।
गुजरात ने भी टैक्स कम नहीं किया होता तो उसे भी 3,500-4 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा का राजस्व और मिलता। लेकिन ऐसे कुछ राज्यों ने अपने नागरिकों की भलाई के लिए, अपने नागरिकों की को तकलीफ न इसलिए अपने वेट में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी से पेट्रोल डीजल को कम करने को लेकर अपील की और भी क्या कुछ बातें कही, इसी पर हम चर्चा अपनी जारी रखेंगे और सभी मेहमानों का अभिवादन यहां पर कर लेते हैं, जिसमें बीजेपी से केसी जैन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस से अश्विनी हांडा हमारे साथ में है और विशेष संवाददाता के तौर पर हमारे साथ दिनेश अवस्थी बने हुए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम विशेष संवाददाता से चर्चा करेंगे। दिनेश जी, ये जो बात निकलकर सामने आई है, पेट्रोल डीजल की यहाँ पर बात की जा रही है, तो अब जब चुनाव नजदीक आ गए हैं उसके बाद पेट्रोल डीजल का मामला निकलकर सामने आ रहा है, तो 4 सालों से क्या ये महंगाई दिखाई नहीं दे रही थी? बड़ा सवाल ये है। तो चलिए, हमारे साथ कांग्रेस और बीजेपी से भी दो मेहमान यहाँ पर जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम केसी जैन से ही जानना चाहेंगे। केसी जैन, सवाल मेरा भी आपसे यही है कि जब चुनाव सामने आ रहे हैं उसके बाद संबोधित करना और पेट्रोल डीजल को लेकर विपक्ष का लगातार हमलावर होना, उसके बाद प्रधानमंत्री का ये सब कहना, आप क्या कैसे देखते हैं इसे? देखिए शर्मा जी, पहली बात तो ये है कि जो पेट्रोल डीजल के दाम कम करने की बात है, आपने अभी प्रोमो भी सुनाया और प्रधानमंत्री जी ने अपनी बात भी रखी जी कि 6 महीने हो गए, 6 महीने पहले पेट्रोल डीजल के जो एक्साइज ड्यूटी थी उस पर कमी की गई और केंद्र का जो टैक्स था वो एक तरीके से कम किया गया। लेकिन कई सारे राज्य हैं जिन्होंने अपना टैक्स कम किया और कई सारे राज्य हैं जिन्होंने टैक्स नहीं कम किया। उत्तर प्रदेश में 11 रुपए पेट्रोल पे, 11 रुपए डीजल पे, इसके पहले आप जनवरी में ही इसमें जो रेट थे वो कम किए गए, उसमें कटौती की गई। रही बात अभी कुछ रेट बढ़ने की, तो जो वैट है और जो टैक्स है स्टेट सरकारों ने अपने अपने बढ़ाए, लेकिन उसके बाद में भी अगर आप तुलना करेंगे तो देखिए महाराष्ट्र में 120 रुपए में पेट्रोल बिक रहा है और इसी तरीके से जहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, आप राजस्थान में भी देख लीजिए 118-119 रुपए में पेट्रोल वहां पे बिक रहा है, लेकिन यही उत्तर प्रदेश में 103-104 रुपए में है। तो ऐसे में जहां जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उन्होंने टैक्स पहले से कम किया है, लेकिन उसके बाद में भी प्रधानमंत्री जी का निवेदन है कि आप अपना अपना टैक्स कम करें। और देखिए जब कोरोना काल में सारे संसाधन बंद थे और ऐसे में जो पेट्रोल डीजल है उस पे रेट का महंगा होना एक सामान्य सी बात थी। और रही बात 4 साल पहले 5 साल पहले की, तो 4 साल पहले 5 साल पहले तक तो रेट पूरे कंट्रोल में थे। जब से भारतीय जनता पार्टी केंद्र में आई उसके बाद में जो पेट्रोल और डीजल के इसके पहले जो रेट हुआ करते थे उनको पहले गिराया गया और रेटों में काफी गिरावट आई और फिर धीरे धीरे वो रेट आया जो 4 साल 5 साल पहले थे। तो कुल मिलाकर के रेट में जो बढ़ोतरी हुई है वो अभी की है और उसका सबसे बड़ा कारण कोरोना काल में सरकार के पास सारे आय के स्रोतों का बंद हो जाना रहा। और ऐसे में आप देखिए, चाहे गरीबों को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है 80 करोड़ लोगों को, चाहे डेवलपमेंट हो रहा है, चाहे नए हॉस्पिटल्स बन रहे हैं। इन पर भी बात करेंगे केसी जैन जी। पेट्रोल डीजल पर अभी रहते हम, हमारे पास और भी लोग हैं, हम उनके पास भी जाकर बात करते हैं। दिनेश अवस्थी जी, आपसे सवाल मेरा यही है कि जिस तरीके से पेट्रोल डीजल की यहाँ पर बात की जा रही है, चुनाव सामने आ रहे हैं, 4 साल से इस तरीके की बात निकलकर सामने नहीं आई थी। विपक्ष जब इतना ज्यादा हमलावर हो गया, कहीं ना कहीं पेट्रोल डीजल से जनजीवन प्रभावित हो गया है, उसके बाद इस तरीके की अपील करना, कैसे देखते हैं आप इसे? बिल्कुल अंशुल, और सबसे पहले मैं बता दूं कि इस पूरी बैठक को लेकर हमें 2-3 हिस्सों में इसको समझना होगा। सबसे पहले जो बैठक की गई सभी मुख्यमंत्रियों के साथ, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे, तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे। उस बैठक का सबसे पहला मुख्य उद्देश्य था कि जिस तरह से चौथी लहर का जो संकेत मिला है पूरे देश में, लगातार जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, लगातार केस बढ़ रहे हैं, उन पर किस तरह से अंकुश लगाया जाए। और खासकर अगर बूस्टर डोज की बात करें, क्योंकि पहला डोज लगभग
लगभग लग चुका है, दूसरे डोज पर भी काफ़ी सफलता हासिल कर ली है, लेकिन बूस्टर डोज को लेकर के अभी इतनी तैयारियां नहीं थी, लेकिन उसको भी अब व्यापक तौर पर लगवाने की कोशिश यहाँ पर की गई और उस पर चर्चाएं की गई कि किस तरह से हम इसका प्रबंधन करें, किस तरह से इसको उपलब्ध कराकर राज्यों में नागरिकों को तक ये पूरी बूस्टर डोज पहुंच पाए। ये एक पहली बात थी जिसको लेकर ये बैठक आयोजित की गई थी, जिस पर इन सभी विषयों को लेकर चर्चा हुई। लेकिन यहाँ पर 2-3 विषयों पर और चर्चा हुई और उनके मतलब भी हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। दूसरी, तेल को लेकर उन्होंने बात कही, साफ तौर पर उन्होंने कई राज्यों के नाम भी लिए और उन्होंने साफ तौर पर बताया कि इन राज्यों में जो पेट्रोल की कीमतें हैं वो ज्यादा हैं, जबकि इनके कुछ जो नजदीकी राज्य हैं जहां पर बीजेपी की सरकारें हैं वहां पर पेट्रोल के रेट कम हैं। लेकिन इस चीज में भी बहुत सारी चीजें ऐसी सोचनी पड़ेंगी कि जब पेट्रोल पर टैक्स कम करने की, वैट कम करने की बात कही गई थी, तब काफी कांग्रेस राज्यों ने भी वैट को कम किया था। बावजूद उसके अगर आज हम मध्य प्रदेश की भी बात करें तो मध्य प्रदेश में भी महाराष्ट्र के बराबर ही स्थिति बनी हुई है, लेकिन उन चीजों को जिक्र नहीं किया गया। तो इसको लेकर के विपक्ष ने भी तमाम सवाल खड़े किए हैं। विपक्ष का कहना है कि जहां जहां पर बीजेपी की सरकारें नहीं है वहां की रेटें आप बता रहे हो, जहां पर बीजेपी की सरकारें हैं वहां पर भी रेट बताइए। दरअसल इस अगर पेट्रोल के रेट के समीकरण को अगर हम पूरी तरह से समझें, वैट को पूरी तरह से समझें, तो इसका किलोमीटर के हिसाब से इसका सिस्टम रहता है। जो केंद्र से राज्यों की जितनी दूरी ज्यादा रहती है, जहां तक परिवहन और जो ट्रांसपोर्ट चार्ज ज्यादा लगता है, वहां तक पहुंचाने में दिक्कतें होती हैं, वहां पर स्वाभाविक तौर पर स्थितियां ऐसी बनती है कि वहां पर पेट्रोल या तेल, डीजल, तमाम और भी जो सामान बाहर से हम मंगाते हैं या दूसरी जगह से जो राज्यों तक पहुंचते हैं वो स्वाभाविक तौर पर वहां पर महंगे ही मिलते हैं। इसको लेकर हालांकि राजनीतिक मुद्दा इसको बना दिया है, क्योंकि कांग्रेस लगातार महंगाई का मुद्दा उठा रही है, तमाम विपक्षी दल भी महंगाई का मुद्दा उठा रहे हैं और आने वाले 2024 की तैयारियों को लेकर के भी इस बैठक को हम देख सकते हैं कि किस तरह से आगे की रणनीति तय करनी है। क्योंकि विपक्ष के पास इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा है महंगाई, और महंगाई से किस तरह से हमें निपटना है, किस तरह की बातें लोगों तक पहुंचानी है और किस तरह से लोगों तक ये मैसेज भी पहुंचाना है कि सरकार प्रयास कर रही है। लेकिन जो और राज्य हैं, जो विपक्षी शासित राज्य हैं, जहां दूसरे पार्टियों की सरकारें हैं, वहां पर वो लोग कम नहीं कर रहे हैं। यहां पर प्रधानमंत्री ने एक बड़ी गहरी बात कही थी। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि राज्य और केंद्र दोनों को सामंजस्य बनाना होगा। तो सामंजस्य जब राज्य बना रहे हैं तो केंद्र को भी बनाना होगा। अगर वास्तव में केंद्र की मानसिकता है कि पेट्रोल डीजल का रेट कम करना है तो केंद्र को एक पहल करनी होगी। केंद्र को भी काफी जो वैट केंद्र ले रही है उसको भी हटाना होगा। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और गौर करते हैं। यहाँ पर प्रधानमंत्री ने रूस की और यूक्रेन की लड़ाई को भी बीच में रखा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरह से वैश्विक स्तर पर जो परिस्थितियां बनी हुई हैं उससे सभी जगह पूरे अगर हम विश्व की बात करें तो सभी जगह समीकरण गड़बड़ाए हुए हैं। ये बात बिल्कुल सही है। आर्थिक स्थितियां सभी जगह सही नहीं हैं, उसके बावजूद भी हम लगातार ऐसी चीजें हैं जो हमारे पास हमको आसानी से उपलब्ध हो रही हैं। दैनिक उपयोग की जो चीजें हैं वो हमको आसानी से उपलब्ध हो रही हैं। तो केंद्र सरकार यहाँ पर भी प्रयास कर रही है और शायद यही वजह है कि कुछ ऐसी चीजें जहाँ पेट्रोल हुई या देश में जिस तरह से शराब से टैक्स वसूल किया जाता है तो इन चीजों पर ज्यादा रेट कम नहीं कर सकते, क्योंकि और चीज भी मैनेज करनी ठीक है दिनेश जी, आप वापस आएंगे आप तक, और हमारे साथ कांग्रेस से भी अश्विनी हांडा जुड़े हुए हैं। अश्विनी जी, आपका क्या लगता है कि ये जो अपील यहाँ पर की गई है और जितनी भी बातें अभी तक निकलकर सामने आई हैं, आप इसे कैसे देखते हैं? अंशुल जी, सबसे पहले ये कहूंगा कि ये जो बैठक मुख्यमंत्री जी से की गई है, मुझे लगता है ये प्रधानमंत्री जी की हताशा है महंगाई के ऊपर। क्योंकि प्रधानमंत्री जी ये चीजें जो है वो राज्यों पर थोपना चाहते हैं कि महंगाई राज्यों ने की है। सच्चाई ये है कि 2014 में जो सेंटर का टैक्स था वो तकरीबन 4 से 5% था, लेकिन आज 2014 से लेकर आज तक 400% उसमें बढ़ोतरी हो गई है। और जब भी हमने कहा है कि जीएसटी डीजल और पेट्रोल को जीएसटी के दायरे में लाया जाए तो वो प्रधानमंत्री जी के हाथ में है। प्रधानमंत्री जी ऐसा क्यों नहीं करते हैं? हर ब्लैक जो मार्केटिंग करने वाले लोग हैं उनको खुला छोड़ दिया गया है। पेट्रोल डीजल के साथ साथ जिस तरह से रोजमर्रा की चीजों को महंगाई जो है वो कमर तोड़ है, लोगों को महंगाई से बिल्कुल भी राहत नहीं है। और अब प्रधानमंत्री जी का ये कहना कि इसमें राज्यों में जो है वो प्रतिस्पर्धा है टैक्स लेने की। मैं ये बता दूं कि प्रधानमंत्री जी 42% सेंटर टैक्स ले रहा है, और जब कोरोना आया था तो लोगों के ऊपर आपने 15% एक्स्ट्रा जो है वो सेस लगाया गया था कोरोना कोविड-19 के तहत। उसमें सिर्फ आपने 5% कम किया और 10% अभी भी वो जो आप सेस ले रहे हैं वो आज भी लागू है।
तो कोरोना तो कब का चला गया, लेकिन जो टैक्स था वो आज भी कोरोना ठीक का है चल रहा है। अश्विनी आनंद जी, लेकिन एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि जब यहाँ पर राज्यों से टैक्स कम करने की भी अपील की जा रही है, पेट्रोल डीजल का मुद्दा जो है वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो विपक्ष ने काफी उठाया हुआ है। महंगाई को लेकर हमेशा से विपक्ष जो है वो धरना प्रदर्शन के तरीके से ध्यानाकर्षण करने की कोशिश हमेशा से करता आया है, लेकिन इस बार जो चीजें निकल कर सामने आई हैं, भाई जहां पर कांग्रेस की सरकार है वहां भी तो पेट्रोल डीजल ज्यादा है, तो कांग्रेस जिस राज्य में जिस सरकार है कांग्रेस की वहां पे तो कम किया जा सकता है राज्य के तहत। देखिए ऐसा है कि जब तक ये जीएसटी जो सरकारों को सही समय पर नहीं मिलेगा, सरकार ने जीएसटी का जो पेंडिंग बकाया है वो जो राज्यों को नहीं दिया अभी तक। हाँ। बहुत सारे राज्य जिनमें भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं है वो गुहार लगाते हैं कि जीएसटी का जो उनका बकाया है वो उनको राज्यों को दिया जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनके साथ जो है वो दो व्यवहार कर रहा है कि जिस तरह से भाजपा शासित प्रदेशों में टैक्स समय पर जो उनका बकाया होता है वो मिल जाता है, लेकिन स्टेटों को ऐसा जो वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है वहाँ पे नहीं मिलता। केसी जैन जी, एक तो बड़ा आरोप बीजेपी पर लगा है केसी जैन जी की दोगला जो है व्यवहार कर रही है केंद्र सरकार। जहां पर बीजेपी की सरकार है वहां पर टैक्स समय से दिया जा रहा है, जहां पर जो भी पैसा है वो समय से दिया जा रहा है, और कांग्रेस शासित जो सरकारें जहां पर हैं जिस राज्य में वहां पर नहीं पहुंच रहा है, इसलिए जो है पेट्रोल डीजल के दाम कांग्रेस शासित जो राज्य है वहां पर ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। नहीं, देखिए अगर कहीं पे जीएसटी, पहली बात तो जो जीएसटी का परसेंटेज है जो मिलता है वो राज्यों को बिल्कुल समय पे दिया जाता है, और दूसरी बात कि हर छमाही उनको मिल जाता है। ये जो टैक्स जो प्रदेश सरकार टैक्स वसूल करके केंद्र को देते हैं, और उसके बाद में उनका जो परसेंटेज है उनका परसेंटेज उनको वापस राज्यों के विकास के लिए मिल जाता है। और इतना ही नहीं, राज्यों को अतिरिक्त बजट भी देने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार कर रहे हैं, और बिना किसी भेदभाव के कर रहे हैं। इस प्रदेश में कौन सी पार्टी की सरकार है हमको ये नहीं देखना है, हमको ये देखना है कि देश का विकास कैसे हो। देश का विकास यूनिट बाय यूनिट होगा, जहाँ पर हर व्यक्ति का विकास होगा वहीं पे हर एक स्टेट के विकास से ही पूरे देश का विकास होगा। ये सोच माननीय प्रधानमंत्री जी की है। और आपने देखा होगा कि चाहे जहाँ पर रैली करने गए, चाहे जहाँ पर कार्यक्रम हो जाते हैं, बहुत सारी वहाँ पे हॉस्पिटल की डेवलपमेंट की, मेट्रो की और भी बहुत सारी सौगात लेकर के जाते हैं प्रधानमंत्री जी, और वो वहाँ पर देते हैं। लेकिन क्या है कि उसके बाद में जब पैसा रिलीज होने की बात आती है, जब उस डेवलपमेंट की बात आती है, अगर आप कार्य योजना बना करके केंद्र को नहीं भेजेंगे, केंद्र से उस घोषणा के बाद उस पैसे की आप डिमांड नहीं करेंगे, आप उस पैसे का यूज नहीं करेंगे, और उसके बाद में आप कहेंगे कि दोगला व्यवहार हो रहा है। बल्कि कांग्रेस की जहाँ जहाँ पे सरकारें हैं वहाँ पे देखिए कि जो बजट पास करते हैं, इनका स्वयं का जो बजट है उसका ये 50%, 60% ही यूज कर पाते हैं। 40% बजट हर बार अगले सत्र के लिए वो वापस चला जाता है। ऐसे में विकास कहाँ हो रहा है, डेवलपमेंट कहाँ कर पा रहे हैं? ये जो पैसा इनके पास उसको तो यूज नहीं कर पा रहे हैं, उसको तो वापस भेज दे रहे हैं। केंद्र की जो योजना है उनको भी वापस भेज दे रहे हैं। आप देखिए जो निःशुल्क गैस कनेक्शन की योजना थी उसको भी उन्होंने नहीं लागू किया अपने अपने प्रदेशों में, वेस्ट बंगाल में भी नहीं लागू हुआ। किसानों को जो 6,000 रुपए जो है किसान सम्मान निधि के द्वारा केंद्र सरकार के द्वारा भेजा जा रहा है, उसको ना वेस्ट बंगाल ने लागू किया, ना जहाँ जहाँ पे कांग्रेस उन्होंने लागू किया। आप उत्तर प्रदेश में देखिए, उत्तर प्रदेश में हर एक किसान को लाभ मिल रहा है। 6,000 रुपए उनके खाते में वार्षिक आ रहा है, यानी कि 5 साल में 30,000 रुपए उनको मिल रहा है। और घर के अगर 10 सदस्य हैं तो 3 लाख रुपए उनको मिल रहा है। हर सदस्य के खाते में 6,000 रुपए आ रहा है। अगर एक बात कहना चाहूंगा है, अगर जॉइंट फैमिली है उनके पास में 5 बीघे भी खेत है। देखिए तो अंशुल जी, ऐसा किसानों के लिए जो योजनाएं हैं ना तो उनका लाभ ये दे रहे। रही बात पेट्रोल डीजल की, रही बात कोरोना काल की, अभी आपने भी जिक्र किया, आदरणीय वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने भी उसका जिक्र किया कि 95% से ज्यादा लोगों को दूसरी डोज तक लग चुकी है। तो ये निःशुल्क व्यवस्था कौन कर रहा है? क्या जहाँ ठीक है, ये क्या कहना चाह रहे हैं कांग्रेस, इनसे भी जानते हैं। केसी जैन जी 1 मिनट, ठीक है जी। अंशुल जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी पाकिस्तान का बार बार नाम लेती है और पाकिस्तान का नाम लेते थकती नहीं है। लेकिन मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि सुनिए भारतीय जनता पार्टी ले रही है। नहीं, सुनिए तो सही, अभी आपको बहुत मिर्ची लगेगी, सुनिए तो सही सर, सुनिए सही। पाकिस्तान में पेट्रोल जो है वो 61 रुपए बिक रहा है। अंशुल जी, पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल 61 रुपए बिक रहा है। नेपाल के अंदर जो नेपाल हमसे पेट्रोल और डीजल लेता है वहाँ पे 82 रुपए है। देखिए
चलिए ठीक है, आप दोनों से बिल्कुल अश्विनी आनंद जी, ठीक है। दिनेश अवस्थी जी, आप पर आना चाहेंगे। ये यहाँ पर जो दोनों का वाद विवाद अभी देखने को मिला, जहां पर बीजेपी बहुत सारी चीजें गिना रही, जिसमें वैक्सीन को लेकर भी बातचीत यहाँ पर सामने आई है, खाद्यान्न वितरण को लेकर भी आई है, पेट्रोल डीजल को लेकर भी आई है, और उसके बाद एक आरोप कांग्रेस जो है वो लगा रही है कि जहां जहां पर भी कांग्रेस शासित राज्य है वहां पर जीएसटी का पैसा या जो भी पैसा जहां पर जाता है वो समय से भुगतान उसका नहीं किया जाता है, जबकि जहां पर बीजेपी शासित राज्य है वहां पर चला जाता है, इसलिए पेट्रोल डीजल के जो दाम है उसमें काफी अंतर दिखाई दे रहा है। देखिए अंशुल, अगर इस तरह के आरोपों को लेकर अगर हम बात करें तो आरोप लगातार सरकार राज्यों पर लगाती रहती है, जहां पर उनकी सरकारें नहीं होती, जहां दूसरे दलों की सरकारें होती हैं, और वहीं राज्य सरकार केंद्र पर भी लगातार आरोप लगाती है। काफ़ी सब तरह के जो बजट होते हैं उनको भी समय पर ना देने की बात कहती है, और इस तरह से जो पेट्रोल और डीजल को और तमाम जो वैट को और जिस तरह से जीएसटी का जो पैसा है वो समय पर नहीं मिल रहा है, इस तरह के आरोप शुरू से ही लगते रहे हैं, और एक राजनीतिक मुद्दा भी बनाया जाता है और इस पर बहस की जाती है। हालांकि ये बात सही है कि पैसा सभी के पास पहुंचता है, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि अगर पैसा नहीं पहुंचेगा तो तमाम जो जनकल्याणकारी योजनाएं हैं वो योजनाएं ठप हो जाएंगी, और एक किसी भी प्रदेश को चलाने के लिए केंद्र की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। अकेला राज्य अपने पैसे से या अपने जिस राजस्व से पूरा राज्य नहीं चला सकता है, केंद्र मदद करता है। हाँ, ये हो सकता है लेट लतीफ़ी हो सकती है, या कुछ पार्टियां जहां एक दूसरे की अलग अलग विचारधाराएं वाली रहती हैं तो वहां थोड़ा सा तालमेल नहीं बन पाता है। लेकिन अगर हम इस पूरे मुद्दे को समझें और इस बैठक को समझें और बैठक में उठाए गए इन मुद्दों को समझें, तो यहाँ पर एक बारीक चीज़ ये निकल कर सामने आती है कि प्रधानमंत्री ने बड़ी सफाई से कोरोना की बात लेकर, कोरोना की तमाम चर्चाओं को लेकर, वैक्सीन को लेकर, इसी आड़ में महंगाई को भी शामिल कर लिया है। यानी कि बड़े ही सफाई से केंद्र ने यहाँ पर एक कोशिश तो की है कि किसी भी तरह से कोरोना वैक्सीन या ये तमाम बातें करके, रूस या यूक्रेन की बातें करके, जिस तरह से जो महंगाई बढ़ रही है और लगातार विपक्ष इसको मुद्दा बना रहा है, तो वो इसमें जनता तक ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि आपको जिस तरह से जो 2 डोजें दी गई हैं वैक्सीन की, तीसरी बूस्टर डोज देने की तैयारी की जा रही है, या तमाम तरह की, जैसे कि बीजेपी प्रवक्ता अभी कह रहे थे कि राशन की योजना, तमाम मुफ्त राशन लोगों को दिया जा रहा है, कोरोना काल से राशन दिया जा रहा है, तो इन योजनाओं को लेकर पेट्रोल, डीजल और तमाम जो चीज़ों की महंगाई बढ़ रही है उसको मिक्स करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन एक बात अलग है इसमें कि महंगाई जिस तरह से बढ़ रही है वो बड़ा मुद्दा है, केवल वैक्सीन या मुफ्त राशन के बहाने से इसको दबाया नहीं जा पाएगा। आगे चलकर स्थितियां और बढ़ेंगी और जिस तरह से महंगाई चल रही है मुद्दा तो बनेगा। बिल्कुल दिनेश अवस्थी जी, आपकी बात बिल्कुल सही है, और आप सभी का बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और इस पूरी चर्चा में शामिल हुए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक वर्चुअली मीटिंग की, जिसमें महामारी और यूक्रेन जंग के कारण देश की आर्थिक स्थिति पर हुए असर को लेकर चर्चा की, क्योंकि कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि आगामी चुनाव को लेकर विपक्ष जो है वो काफी सचेत नजर आ रहा है। विपक्ष लगातार महंगाई के मुद्दे को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहा है, और जनता जिस तरीके से त्रस्त है, चाहे वो रसोई गैस के दाम हो या पेट्रोल डीजल के दाम हो, क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम आम आदमी के जनजीवन को अस्त व्यस्त कर देते हैं, उस चीज को लेकर कहीं ना कहीं इस तरीके की अपील जो है वो देखने में आई है। टैक्स घटाने को लेकर भी अपील की है ताकि जनता पर महंगाई का बोझ कम किया जा सके। अब इस अपील का क्या कुछ असर देखने को मिलेगा, क्या सरकारें इस पर करेगी और आम आदमी को किस तरीके से राहत मिलेगी, ये फिलहाल आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए स्वदेश न्यूज, क्योंकि सबसे पहले देश।